इस शहर में हर दिन कोई न कोई डरावने तरीके से मर जाता है। हर निवासी इस बात के साथ जीता है कि कल उसकी बारी भी आ सकती है। फिल्म की शुरुआत हमें एरिजोना 1882 में ले जाती है। वो मुश्किल समय था, खाना कम था, बीमारियां तेजी से फैल रही थी और हर दिन जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। ऐसे समय में सिर्फ बहादुर और साहसी लोग ही टिक पाते थे। एक छोटे शहर में सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उत्साहित होकर कुछ मनोरंजन देखने के लिए। एक ड्यूलिस्ट पहले ही आ चुका था और सब दूसरे का इंतजार कर रहे थे। दूसरा पार्टिसिपेंट कोने से भागते हुए आया, लेकिन फिसल कर गिर गया। फिर भी वो जल्दी उठकर अपने अपोनेंट का सामना करता है। उस आदमी ने स्टार्क से रिवॉल्वर निकालने और ड्यूल करने की मांग की, लेकिन युवा लड़का नर्वस था और बातचीत के जरिए झगड़े को सुलझाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि वो अपनी कुछ भेड़ें बेच देगा और नुकसान भर देगा, क्योंकि उसकी भेड़ों ने किसी और के पास्चर में घास खा ली थी। आदमी मान जाता है, लेकिन कहता है कि 2 दिन में सब निपटाऊं, नहीं तो वो उसे मार देगा। बाद में झील के पास अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर लड़का ड्यूल के बारे में अपनी चिंता बताता है, लेकिन लुईस उसे बीच में रोक देती है और कहती है कि उनका रिश्ता खत्म है। 1 साल साथ रहने के बावजूद उसे कुछ अलग चाहिए। अगर वो उम्र में बड़ी होती तो उसे कोई शक नहीं होता, लेकिन लोग अब 30 की उम्र तक जीते हैं। उसके पास समय है और वो अपने आप पर ध्यान देना चाहती है। एल्बर्ट लुईस का फैसला स्वीकार नहीं करता, लेकिन लुईस फिर भी चली जाती है। शहर के सैलून में लोग मनोरंजन कर रहे हैं। एक आदमी स्टूल पर बैठा है, हाथ में कुछ ट्यूलिप्स है और अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। एक वर्कर पूछता है कि क्या एडवर्ड ठीक है कि उसकी गर्लफ्रेंड रोज 15 क्लाइंट्स के साथ काम करती है। एडवर्ड जवाब देता है कि ठीक है, उसका भी टफ जॉब है। तभी रुथ कमरे से बाहर आती है। वो एडी को देखकर खुशी से दौड़ती है। गले मिलकर दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन आधे रास्ते में वर्कर याद दिलाता है कि रुथ का आज शाम दूसरा क्लाइंट भी है। इस बीच एल्बर्ट अपने फार्म लौटता है। जैसे ही वो घर के पास पहुंचता है, उसे अपनी भेड़ छत पर दिखाई देती है। उसी शाम एडी और रुथ एल्बर्ट के पास आते हैं, लुईस के बारे में जानकर। एल्बर्ट उन्हें अपनी बिलवर्ड की फोटोज दिखाता है, जो बहुत खूबसूरत थी, और वो अपसेट होता है कि तस्वीरों में कोई मुस्कान नहीं दिखती। वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता है और नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया। वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो अपने दोस्तों को पीने के लिए बाहर जाने के लिए बुलाता है। वे सैलून में बैठते हैं और एल्बर्ट अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश करता है कि वे सबसे बुरे समय और जगह में जी रहे हैं। यहाँ हर चीज उन्हें मारने की कोशिश करती है। अल्कोहल, क्रिमिनल्स, मीन होर्स, भूखे जानवर, डिजीजेस, चोटें, मौसम, यहाँ तक कि आउट हाउस जाना भी खतरनाक है, क्योंकि वहां रैटल स्नेक्स घूमते हैं और अगर आप इनसे बच भी गए तो डॉक्टर आपका काम कर देगा। पास्टर ने खुद 2 लोगों को मारा, एक ड्यूल में और दूसरे अपने बेटे को, ताकि वो बड़ा होकर रिवेंज न ले। एल्बर्ट फिर 3 माइनर्स की तरफ इशारा करता है जो सिल्वर माइन से आए थे। वे फायरी सॉस में रिब्स खा रहे थे, क्योंकि अब उन्हें कुछ और स्वाद नहीं आता। ऐसा खाना कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, डिस्पेप्सिया, किडनी और लिवर फेलियर, हेमोरॉइड्स और पेट की प्रॉब्लम्स कर देता है। ऐसे लोग सिर्फ एक फाट से भी मर सकते हैं। तभी उनमें से एक उठता है, फाट करता है और गिरकर डेड हो जाता है। अगर दोस्तों को इतना भी कम लगे तो वे बाहर जा सकते हैं। बाहर कदम रखते ही एल्बर्ट एक बॉडी की तरफ इशारा करता है जो थोड़ी दूर पड़ी है। ये वहां 3 दिन से पड़ा है और किसी ने इसे हिलाया, मौत की जांच की या जगह बदल दी। उसके बोलते ही वुल्व्स उस बॉडी के पास आते हैं और उसे घसीट ले जाते। टेबल पर लौटते हुए एल्बर्ट अपनी बड़बड़ाहट पूरी करता है, अमेरिकन वेस्ट की भयंकर और गंदी हालत के बारे में। लेकिन उसके ऑडियंस को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है और वे विंडो से बाहर फेंक देते हैं। सैलून की सीढ़ियों पर बैठकर रुथ उसकी चोट साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन एल्बर्ट उसे करने नहीं देता। उसकी हालत देख वो सुझाव देती है कि वो लुईस से बात करे। एल्बर्ट ड्रंकन स्टेट में सोचता है कि ये सही आइडिया है और वो उसके घर की तरफ बढ़ जाता है। जब वो दरवाजे पर नॉक करता है, लुईस उसे खोलती है। उसे देखकर कि एल्बर्ट कितना नशे में है, वो बात करने का इरादा नहीं रखती। वो उसे धक्का देती है और दरवाजा उसके चेहरे पर बंद कर देती है। रेगिस्तान में एक बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते प्लग के साथ गाड़ी में जा रहा है। वो कुत्ते से बात करता है और हाथ में सोने का टुकड़ा घुमाता है। अचानक आगे राइडर्स दिखाई देते हैं। सोने को छुपाते हुए वो गाड़ी रोक देता है। यात्रियों ने पूछा कि क्या उसे शर्मन्स क्रीक का रास्ता पता है। वो खुशी खुशी मदद करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो जाने वाला होता है,
समूह का लीडर क्लिंच उसे रोकता है, शक करते हुए कि उसके पास सोना है। शुरुआत में बूढ़ा आदमी मना करता है, लेकिन अंत में वो अपना सोना देने का फैसला करता है। लेकिन क्लिंच ड्यूअल की मांग करता है। बूढ़ा आदमी रिलक्टेंटली मान जाता है। आउटलॉक गिनती शुरू करता है और 2 पर बूढ़े आदमी को मार देता है। क्लिंच के साथ यात्रा कर रही लड़की क्रोधित हो जाती है। ये समझ नहीं पाती कि उसे मारने की जरूरत क्यों थी, जबकि आदमी सब कुछ देने वाला था। क्लिंच उसे गले से पकड़ता है और कहता है कि उसके सामने कभी बहस मत करना। एक पत्नी को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। मैप देखकर क्लिंच तय करता है कि लेविस और एना ओल्ड स्टम्प शहर जाएंगे और वे लगभग 2 हफ्तों में उनके पास पहुंचेंगे। ग्रुप अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ता है, लेकिन निकलने से पहले एना कुत्ते को देखती है और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करती है। इस बीच एल्बर्ट दोपहर के 3 बजे बिस्तर से उठता है। आउटहाउस जाते हुए वह दरवाजा खोलता है और एडी से टकरा जाता है। उसका दोस्त चिंतित है कि एल्बर्ट पूरे दिन घर में बंद रहा। एल्बर्ट बताता है कि ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए उसने मंगलवार को चार्ली ब्लांच से मिलकर अपने सारे डेब्ट्स निपटा दिए। लेकिन एडी सिर्फ यही बात नहीं कर रहा। वो जानता है कि एल्बर्ट मुश्किल समय से गुजर रहा है और ये भी बताता है कि एल्बर्ट ने 2 हफ्ते से भेड़ों की शेयर नहीं की है। एल्बर्ट जवाब देता है कि एडी के लिए ये आसान है कहने में, क्योंकि हर दिन वह अपनी गर्लफ्रेंड के पास लौटता है जो उसे प्यार करती है और दोनों अच्छा समय बिताते हैं। लेकिन एडी बीच में कहता है कि उसने और रुथ ने अभी तक इंटीमेट नहीं हुए हैं। वे दोनों धार्मिक हैं और शादी तक अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं। एल्बर्ट थोड़ा चौंक जाता है और सोचता है कि शायद उसकी स्थिति इतनी बुरी नहीं है। जब वे शहर की ओर जाते हैं, एल्बर्ट और एडी सड़क पर चलते हैं और देखते हैं कि लुईस अपने नए बॉयफ्रेंड को गले लगा रही है और चूम रही है। अपने एक्स के बारे में अपसेट होकर एल्बर्ट को एडी की आइस की बात याद दिलाती है। वे पास जाकर देखते हैं कि आइस शेड में अनलोड हो रहा है। अचानक एक रस्सी टूटती है और एक बड़ा ब्लॉक ऑफ आइस एक वर्कर के सिर पर गिरता है। दोनों दोस्त चर्च जाने का फैसला करते हैं। पास्टर अपनी सरमन देता है, आइस अनलोडिंग के दौरान मरने वाले वर्कर का जिक्र करता है और वादा करता है कि टाउन्सफोक हर ठंडी ड्रिंक लेते समय उसे याद करेंगे। सर्विस के अंत में वो नए निवासी लेविस बार्न्स और उसकी बहन एना का परिचय कराता है, जो हाल ही में शहर में आए हैं और फार्म बनाने की योजना बना रहे हैं। लुईस अपने बॉयफ्रेंड फॉय के स्टोर में जाती है। फिर आने वाला है और वो सुझाव देती है कि वे उसके लिए नया ड्रेस खरीद लें। उसी समय एल्बर्ट अंदर आता है। फॉय पूछता है कि वो यहाँ क्यों आया, क्योंकि दुकान सिर्फ बियर्ड ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स बेचती है और एल्बर्ट की दाढ़ी नहीं है। एल्बर्ट कहता है कि वो दाढ़ी उगाना चाहता है। फिर एल्बर्ट फॉय पर अपनी लड़की चुराने का आरोप लगाता है, लेकिन फॉय कहता है कि लुईस खुद चली गई थी। वो सिर्फ एक गरीब शीप हर्डर है और उसे कुछ भी ऑफर नहीं कर सकता। शाम को एना और लेवी सैलून जाते हैं, जहां एडी और रुथ भी पहुंचते हैं। एडी रुथ के सामने अपना प्यार जाहिर करता है और कहता है कि वे काफी समय से साथ हैं और अब उनके लिए एक साथ रात बिताने का सही समय है। रुथ इनकार करती है, कहती है कि वे दोनों क्रिश्चियन हैं और गॉड उनकी प्रीमैरिटल रिलेशन को स्वीकार नहीं करेगा। बातचीत के बीच एल्बर्ट उनके पास आता है और कहता है कि उसने काफी झेला और अब वो सैन फ्रांसिस्को जाने की योजना बना रहा है। इसी बीच लेविस बार में पी रहा होता है जब कोई अन्य पैट्रन उससे टकरा जाता है, जिससे झगड़ा शुरू हो जाता है। बिना देर किए बैंडिट लेविस पर गोली चला देता है और बार में बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। एल्बर्ट और एडी एक तरफ खड़े होकर कॉमिकली अपनी फिस्ट से फेक फाइट करते हैं। एक पल एल्बर्ट देखता है कि लोग एना पर गिरने वाले हैं, तो वो दौड़कर उसे बचाता है। वो उसे बाहर धक्का देता है और हार्म से बचाता है। एल्बर्ट और एना एक दूसरे से मिलते हैं और खुद का परिचय देते हैं। एना फार्म के अपने प्लान्स बताती है, जबकि एल्बर्ट लुईस के बारे में बात करता है। अचानक वे एक रैटल स्नेक को नोटिस करते हैं। लड़की पूरी तरह शांत रहते हुए और सिर्फ होठों से कम्युनिकेट करते हुए सुझाव देती है कि वे फेयर जाए और लुईस को जेलस करें। फेयर के दिन एल्बर्ट और एना दोनों पहुंचते हैं। एना उत्साहित है कि वो अपनी फोटो खिंचवाए, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं करवाई। वे फोटोग्राफर ढूंढते हैं और लाइन में जुड़ते हैं। जैसे ही वे दूसरों की फोटोज देखते हैं, एना बताती है कि किसी ने अपनी फोटो में मुस्कान दी थी, लेकिन एल्बर्ट विश्वास नहीं करता। तभी फ्लैश एक्सप्लोड करता है और फोटोग्राफर सहित फायर फैल जाती है और जिनकी फोटोज खिंची जा रही थी उनकी मौत हो जाती है। एल्बर्ट दुख जताता है कि ये हर साल होता है, फिर में हमेशा कोई मर जाता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, वे लुईस और फॉय से टकराते हैं। कपल्स के बीच वर्बल स्पैट होता है
और एना सुझाव देती है कि वे शूटिंग गैलरी जाए। फॉय तुरंत मान जाता है। फॉय पहला शॉट लेता है और स्किलफुली सभी रनवे स्लेव के टारगेट्स को हिट करता है। एल्बर्ट अगला होता है, लेकिन पूरी तरह मिस कर देता है और 6 सेंट्स खो देता है। ये देख एना एक बेट लगाती है। अगर वो एल्बर्ट की जगह सभी टारगेट्स हिट कर लेती है तो फॉय उसे $1 देगा। ऑनलुकर्स सांस रोके देखते हैं, क्योंकि किसी ने भी कभी डॉलर हाथ में नहीं देखा। फॉय मान जाता है। एना दोनों हाथों में पिस्तौल लेकर मैक्सिमम स्पीड पर टारगेट्स को हिट करती है और हर एक को सही निशाने पर मारती है। गुस्से में फॉय पैसे देता है एल्बर्ट को मॉक करने के लिए। फ्रस्ट्रेशन में एल्बर्ट अगले दिन फॉय को ड्यूअल चैलेंज करता है। एना बीच में आती है और कहती है कि इसे 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दे। सभी मान जाते हैं। कपल के जाने के बाद एल्बर्ट समझता है कि उसने क्या किया। वो एना से स्वीकार करता है कि उसे शूटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन एना उसे सिखाने का वादा करती है। अगले दिन दोस्त डेजर्ट की ओर जाते हैं। लड़की एल्बर्ट से पूछती है कि उसने लुईस में क्या पाया, क्योंकि वो मीन और सेल्फ सेंटर लगती थी। एल्बर्ट बताता है कि लुईस एक वंडरफुल इंसान है, फनी, काइंड, स्मार्ट और अच्छी शीप हर्डर है, भले ही वो ऐसा न सोचे। बातचीत के बाद एना एल्बर्ट को ट्रेनिंग देना शुरू करती है, लेकिन वो स्ट्रगल करता है और क्लोज रेंज में भी टारगेट नहीं हिट कर पाता। हफ्ते के अंत तक वो बेसिक समझने लगता है। इस बीच प्रिजन में शेरिफ लेविस के लिए डिनर आता है। लेवी सोने का नाटक करता है और जैसे ही खाना रखा जाता है शेरिफ को मार देता है। इसी समय एल्बर्ट और एना डांस के लिए पहुंचते हैं। एना ने सुंदर गाउन पहन रखी थी, लेकिन जल्दी ही पता चलता है कि ये जगह के हिसाब से सही अटायर नहीं है। एल्बर्ट चिंता करता है कि शायद ये उसकी आखिरी शाम हो, लेकिन एना उसे भरोसा दिलाती है और कहती है कि वो उस पर भरोसा करे। तभी फॉय और लुईस उन्हें देख लेते हैं। फॉय सिंगर के पास जाकर एक गाना रिक्वेस्ट करता है। सब नाचने लगते हैं, लेकिन एल्बर्ट को डांस फ्लोर से धक्का देकर बाहर कर दिया जाता है। एना सुझाव देती है कि वे एक बॉटल विस्की लें और वहां से चले जाएं, जिसे एल्बर्ट मान लेता है। एना बॉटल और 2 ग्लासेस लेती है, एक में कुछ डालती है और फॉय और लुईस के पास जाती है। वो विस्की ग्लासेस में डालकर ड्रिंकिंग गेम की चुनौती देती है। फॉय तुरंत अपना ग्लास एम्प्टी कर देता है। संतुष्ट होकर एना लुईस को सीधे बताती है कि वो उसके बारे में क्या सोचती है और फिर एल्बर्ट के पास लौट आती है। वे फार्म की तरफ जाते हैं, जहां वे पीते और बातें करते हैं। एल्बर्ट एना को धन्यवाद देता है कि उस पर भरोसा किया और उसे अपनी भेड़ ब्रिजेट से मिलवाता है, जिसके पीठ पर एना के लिए एक छोटा सा गिफ्ट होता है। उसे खोलने पर उसे एल्बर्ट की मुस्कुराती हुई फोटो मिलती है। खुश होकर वो एल्बर्ट को चूमती है। थोड़ी एम्बेरस्ड होकर एना घर जाने का फैसला करती है और एल्बर्ट उसे दरवाजे तक छोड़ता है। वो फिर से चूमते हैं, लेकिन इस बार लेविस देख रहा होता है। घर जाते समय एल्बर्ट देखता है कि एक बाण अजीब नीली रोशनी से चमक रहा है। झांक कर वो देखता है कि एक अजीब बूढ़ा आदमी एमेट ब्राउन एक अनफेमिलियर डिवाइस डेलोरियन की मरम्मत कर रहा है। समझ न पाकर एल्बर्ट आगे बढ़ जाता है। फॉय और लुईस अपने बिस्तर पर होते हैं। लुईस फॉय से ड्यूअल रद्द करने की विनती करती है, लेकिन वो मना कर देता है और उसे काम करने का आदेश देता है। अगले दिन एना एल्बर्ट को ड्यूअल में सपोर्ट करने के लिए तैयार होती है। दरवाजे पर नॉक होता है और खोलने पर क्लिंच खड़ा होता है। मीनवाइल सारे टाउन्स पीपल मेन स्ट्रीट पर जमा होते हैं। एल्बर्ट बीच में खड़ा अपने अपोनेंट का इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद फॉय दिखाई देता है, लेकिन वो बहुत बीमार दिखता है और मुश्किल से चल पा रहा होता है। ड्यूअल स्पॉट पर पहुंचते ही वो अपना कंट्रोल खो देता है। स्पेक्टेटर की हैट पकड़कर उसमें लाउडली डेफेकेट करता है। बावल्स खाली करने के बाद वो वापस सेंटर में आता है, लेकिन एल्बर्ट अब उसे मारने का इरादा नहीं रखता। वो लुईस का मालिक होने का दावा छोड़ देता है और एना की तरफ टर्न्स करता है। कहता है कि वो उसके लिए डियर है, लेकिन प्यार एक म्यूचुअल प्रोसेस है। अगर वो फॉय के साथ खुश है तो ठीक है। ड्यूअल के बाद एल्बर्ट एना के होटल रूम जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। वो सैलून जाता है और एडी और रुथ को बताता है कि एना मिसिंग है। इसी समय क्लिंच बार में प्रवेश करता है, उस आदमी की तलाश में जिसने रात को उसकी वाइफ एना को चूमा था। वो एक पैट्रन से पूछता है, उसे गोली मारता है और अनाउंस करता है कि कल्प्रिट को अगले दिन नून तक मेन रोड पर पेश होना होगा। क्लिंच और उसकी गैंग सैलून छोड़ देते हैं, एना को अपने साथ लेकर। क्लिंच अपने हेंचमैन को ऑर्डर्स देता है और वो खुद अपनी वाइफ के साथ रहता है। वो जबरदस्ती एना से पूछता है कि उसका लवर कौन था। एना सिर्फ तब मानती है जब वो उसके कुत्ते को मारने की धमकी देता है। जब उसे पता चलता है कि वो एल्बर्ट स्टार्क था, तो वो अपनी वाइफ को चूमता है, लेकिन एना इसे बर्दाश्त नहीं करती।
चुपचाप एक पत्थर उठाकर वो अपने हस्बैंड के सिर पर मारती है। इसी बीच एल्बर्ट अपने सामान पैक कर रहा होता है। वो देखता है कि एना घर पहुंच रही है। वो बताती है कि उसे तुरंत चले जाना चाहिए क्योंकि क्लिंच जान गया है कि वो एल्बर्ट के साथ थी। एल्बर्ट नाराज होता है कि एना ने उसके हस्बैंड की पहचान छुपाई, लेकिन वो समझाती है कि वो उसे डराना नहीं चाहती थी और उसे एल्बर्ट बहुत पसंद है। वो ये भी बताती है कि उसने 9 साल की उम्र में शादी कर ली थी और वो 15 की उम्र में ओल्ड मेड नहीं बनना चाहती थी। आर्ग्यूमेंट के बीच क्लिंच और उसकी गैंग घर पहुंच जाती है। एल्बर्ट एना से कहता है कि पीछे वाले रास्ते से माउंटेन्स की तरफ चले जाए। जाने से पहले एना चेतावनी देती है कि उसके हस्बैंड 2 की गिनती पर शॉट लगाएगा। फार्म पहुंचने पर क्लिंच अपने लोगों को एल्बर्ट ढूंढने का आदेश देता है। वे घर और बांध सर्च करते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता। उस समय एल्बर्ट अपनी भेड़ों के बीच छिपा होता है। गैंग डिस्ट्रैक्टेड होने का इंतजार करते हुए वो चुपके से बाहर निकलता है, घोड़े पर चढ़ता है और भाग जाता है। क्लिंच कई शॉट्स फायर करता है, लेकिन मिस कर देता है। पूरी गैंग उसकी चेस करती है। एक समय वे ऑलमोस्ट पकड़ लेते हैं, लेकिन एल्बर्ट ट्रेन के रास्ते से स्लिप कर जाता है। ट्रेन के क्लियर होते ही क्लिंच देखता है कि एल्बर्ट और उसका घोड़ा एक ट्रेन के कार में जंप कर गए हैं। क्लिंच कॉन्फिडेंट है कि वो वापस आएगा। ट्रेन से उतरकर वो डेजर्ट की तरफ बढ़ता है। वो घोड़े से उतरता है और कैंप लगाने की तैयारी करता है, लेकिन जैसे ही वो आग जलाने वाला होता है, एक पत्थर उसके सिर पर पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। टाउन में रुथ डिसाइड करती है कि वो एडी के साथ इंटीमेट होगी। क्लिंच लेदरवुड के टाउन में होने और कल उनकी जान को खतरा होने के कारण वो सोचती है कि लॉर्ड उन्हें माफ कर देगा। एडी बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये उसकी पहली रात है, लेकिन उनकी रोमांटिक रात तब इंटरप्टेड होती है जब दरवाजे पर नॉक होता है। खुलने पर एना डोरस्टेप पर खड़ी होती है और बताती है कि उसका हस्बैंड उसे खोज रहा है। रुथ विंडो से देखती है और क्लिंच को स्टेयर्स पर आता देखती है। एना वापस एडी के पास बेड पर आती है और तभी उनके दरवाजे पर लेविस और लड़की खड़े होते हैं। लड़की कहती है कि उन्हें उनकी पहली रात पर मत मारो। एना कहीं दिखाई नहीं देती। इसी बीच एना विंडो से एस्केप कर क्लिंच की बाहों में कूदती है। एल्बर्ट होश में आता है और पाता है कि नेटिव अमेरिकन्स ने उसे स्टेक पर बांध रखा है। वे उसे जलाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एल्बर्ट उनकी भाषा जानता है और उनसे मिन्नत करता है कि उसे मत मारो। नेटिव अमेरिकन्स शॉक्ड होकर एग्जीक्यूशन रोक देते हैं। उसके बाद वो उन्हें अपने पास बुलाता है और वे एल्बर्ट की कहानी सुनते हैं। चीफ उसे एक स्पेशल पोशन पीने का सुझाव देता है। पहले एल्बर्ट मना करता है क्योंकि ड्रग्स उसे अच्छा नहीं लगते और हेल्यूसिनेट होने लगता है, लेकिन चीफ भरोसा दिलाता है कि सब ठीक होगा। एल्बर्ट हिम्मत जुटाकर पोशन पी लेता है और उसे पता चलता है कि ये डोज पूरे ट्राइब के लिए था। एल्बर्ट हेल्यूसिनेशन में ड्रिफ्ट करता है। वो अपने चाइल्डहुड को याद करता है, टूथ फेरी का इल्यूजन, ग्रेजुएशन में फेक अब्राहम लिंकन। वो याद करता है कि कैसे उसने लुईस को इंप्रेस करने के लिए वाइल्ड हॉर्सेस टेम करने की कोशिश की थी, लेकिन ड्वार्व्स उसे चेस करने लगे। भागते भागते वो मैजिकल मेडो में पहुंचता है। वहां एना लुईस से कहती है कि वो ब्लाइंड है, बावजूद कि उसकी आंखें चेहरे पर है। लुईस घूमती है और एल्बर्ट उसकी बहुत बड़ी बड़ी आंखें देखता है। डर के मारे वह चिल्लाता है, लेकिन एक मिस्टीरियस वॉइस उसे बुलाता है। मोड़कर वो देखता है कि शीप के मूंछ और हैट्स के साथ गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। अचानक आसमान से एक डोर गिरता है और आवाज अनाउंस करती है कि वे भविष्य के गार्डियंस हैं। यदि वो तैयार है तो डोर में प्रवेश करे। एल्बर्ट डोर खोलता है और एना को वेडिंग ड्रेस में देखता है, लेकिन जैसे ही वो कदम रखता है विजन वैनिश हो जाता है। इसके बजाय एक बड़ा प्रेडेटरी बर्ड क्लिंच के फेस के साथ अटैक करता है। बर्ड को हराकर एल्बर्ट होश में आता है। चीफ इमीडिएटली कहता है कि विजन में एल्बर्ट ने ब्लैक कॉन्डोर को हराया। इसका मतलब है कि उसके पास ट्रू करेज है, बस उसे अपने ब्रेवरी पर विश्वास करना है और हैप्पीनेस पाएगा। सुबह पूरे ट्राइब एल्बर्ट को विदा करते हैं। एल्बर्ट उनका धन्यवाद करता है, लेकिन चीफ कहता है कभी कभी हैप्पीनेस के लिए सिर्फ मैजिकल पोशन की ग्रुप कंजम्पशन ही काफी है। क्लिंच एना को कैप्टिव रखता है और मेन रोड पर एल्बर्ट का इंतजार करता है। नेचुरली एल्बर्ट आता है। टाउन्स पीपल सीक्रेटली उनका एनकाउंटर देखते हैं। क्लिंच अपने मेन को एना ले जाने का आदेश देता है और एल्बर्ट पर उसकी वाइफ के साथ होने का आरोप लगाता है। एल्बर्ट इनकार करता है और ड्यूअल से मामला सुलझाने का प्रस्ताव देता है। क्लिंच हंसते हुए मान जाता है। दोनों रिवॉल्वर्स ड्रॉ करते हैं। लीडर काउंटडाउन शुरू करता है, लेकिन एल्बर्ट याद करता है कि क्लिंच 2 पर फायर करता है, इसलिए वो 1 पर ही शूट करता है और क्लिंच को शोल्डर में वाउंड करता है। क्लिंच रिटेलिएट करता है
और एल्बर्ट की गन हाथ से निकाल देता है। एल्बर्ट समझता है कि उसका एंड पास है और लास्ट वर्ड्स कहने के लिए पूछता है। वह एना की रिलीज मांगता है, कहता है कि वह इनोसेंट है और एल्बर्ट ने ही उसे चूमा था। वो फ्यूनरल सॉन्ग भी परफॉर्म करना चाहता है। उसी समय क्लिंच खुद को इल महसूस करता है। एल्बर्ट बताता है कि उसने बुलेट में रैटल स्नेक वेनम डाल दिया था। उसे पता था कि उसकी शूटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन अगर वो क्लिंच को सरप्राइज कर दे तो काम कर जाएगा। हफ्ते भर उसने एना से शूटिंग बेसिक सीखी और नेटिव अमेरिकन की मदद से पॉइजन भी मिला, लेकिन उसका स्पीच रुथ ने इंटरप्ट किया। रुथ अनाउंस करती है कि क्लिंच डेड है और शायद उसने ये नहीं सुना कि एल्बर्ट ने उसे कैसे आउटस्मार्ट किया। एना तुरंत अपने हस्बैंड के हेंचमैन से छूट जाती है और एल्बर्ट की तरफ दौड़ती है, उन्हें गले लगाकर किस करती है। एल्बर्ट माफी मांगता है कि उसे उसका हस्बैंड मारना पड़ा, लेकिन एना हंसते हुए कहती है कि कोई बड़ी बात नहीं, वैसे भी वे नहीं बन सकते थे। उसी समय लुईस एल्बर्ट के पास आती है और इवनिंग में बुलाती है, लेकिन एल्बर्ट कहता है कि जरूरत नहीं, वो अपने आप पर फोकस करना चाहता है। एना को गले लगाकर वे भीड़ से दूर चले जाते हैं। रास्ते में लड़की कहती है कि शायद क्लिंच के लिए रिवॉर्ड मिलेगा और सोचती है कि वो उसे कहाँ खर्च करेगा, लेकिन एल्बर्ट ने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा। एल्बर्ट और एना अपने फार्म पर पहुंचते हैं, सराउंडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ शीप, और गले लगाकर किस करते हैं। फिर में एक कार्निवल वर्कर विजिटर्स को बुलाता है कि रनवे स्लेव्स पर शूट करें। एक डार्क स्किन्ड आदमी आता है, अपनी रिवॉल्वर निकालता है और आदमी को शूट करता है। वो कहता है डैम दी फेयर और अपनी वेपन छुपा लेता है। और इसी के साथ इस फिल्म का अंत होता है। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें और चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक जरूर करें। कमेंट्स में बताइए कि अगली बार आप कौन सी मूवी देखना चाहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।